हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल TOOBA टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड, किससे और कब होगी आपकी शादी, कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, कब और कहाँ आपकी उनसे मुलाकात होगी, क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते, लव मैरिज होगी आपकी या अरेंज मैरिज होगी, रिलेशनशिप कैसा होगा, स्टार्ट कैसे होगा, शादी कैसे होगी, सारी डिटेल आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे। आपकी शादी की डिटेल, अगर आप सिंगल हैं, आप डिवोर्सी हैं, आप सेपरेशन में हैं, आप दूसरी शादी करना चाहते हैं या जो भी आपके माइंड में है, ऑब्वियसली अगर आप शादी की इंटेंशन है, आपकी शादी की नीयत है, तो इस रीडिंग को हर कोई देख सकता है, चाहे आपकी जो भी जेंडर है, चाहे आपकी जो भी एज है, ठीक है, डजंट मैटर। तो आज की जो रीडिंग है वो ये होगी कि आपकी शादी किससे और कब होगी और क्या डिटेल आपको जानने की ज़रूरत है अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में, कैसी पर्सनैलिटी होगी, आप मिलोगे कैसे, रिलेशनशिप कैसा होगा, क्या जानने की ज़रूरत है, उससे पहले आप उनको मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। ऑल दैट डिटेल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। आज की जो रीडिंग है वो है आप इंट्यूटिवली अगर आप कार्ड को पिक करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इन 3 पाइल्स में से 1, 2 एंड 3 यहाँ पे आपको कपल नज़र आ रहा है, तो आप इंट्यूटिवली अगर पिक करना चाहते हो वो भी ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आपकी इंटेंशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अपने लेटर्स के साथ जो आपका अपना इनिशियल है आपके अपने नेम का, उसके लिहाज से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तब भी आप वीडियो को पास करके, मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, वीडियो को आप पास करेंगे और यहाँ पे आप अपने लेटर्स को देखेंगे कि आपका लेटर कहाँ पे है, कौन सी पाइल में है, और उसके अकॉर्डिंग आपने पाइल को देखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आपसे ने सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करना है। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जिसके लिए भी आप दुआ मांग रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को क्लेम करेंगे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करी, लेट इट गो, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट में मुझे अपना फीडबैक आप ज़रूर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएंगे ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड होगी, और आपकी सपोर्ट, आपकी एक्टिव होना इस चैनल पे, हर रीडिंग के साथ कोऑपरेट करना और हर रीडिंग के साथ आपने अपना फीडबैक देना आपका बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम देखते हैं आपकी आज की रीडिंग। हेलो, पाइल नंबर 1, अगर आपने लेटर्स चूज़ किए हैं AKGNDQTW, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी कि कौन होगा आपका फ्यूचर हस्बैंड और स्पाउस, किससे होगी आपकी शादी, और आपने सेलेक्ट किया है ये वाला कार्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कार्ड के पीछे क्या है। माई बिलव्ड, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. तो ऐसा लगता है कि जो आपका पार्टनर है वो डेफिनेटली आपके साथ कहीं ना कहीं सोल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, या कहीं ना कहीं आपके साथ स्पिरिचुअल लेवल पे आपके साथ है। आप इनकी प्रेजेंस हमेशा फील करते हो, या आपको लगता है कि आपका इस लाइफ टाइम में कोई सोलमेट है, आपके लिए कोई स्पेशल बनाया गया है। आप दोनों ही इस तरह से लग रहा है स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे हमेशा। आप इनको फील कर सकते हो, आप इनको महसूस कर सकते हो, और आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये आपका ऑलरेडी सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। तो इसलिए आपको हमेशा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं आप इनके साथ कनेक्टेड हो। तो देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और ऑल दैट डिटेल, आपकी शादी, आपका पार्टनरशिप, रिलेशनशिप। वी हैव अ लाइफ पर्पस। फिर है हमारे पास मेंटल कन्फ्लिक्ट, हमारे पास है मटेरियल हार्वेस्ट, फिर है हमारे पास कंसर्न के कार्ड है यहाँ पे, हमारे पास है फॉल्स पर्सन, यहाँ पे है वेम्पायर, ओह माय गॉड। वी हैव अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, हमारे पास है किंग। कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि आपका रिलेशनशिप यूजुअल टाइप का नहीं होगा, डिफरेंट होगा, या एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। हमारे पास है लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये रोमांस एंजल्स हैं। और यहाँ पे एक और लास्ट कार्ड है हाई ऑनर। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे आपके जो पाइल है उसमें नज़र आ रही है, बहुत ही क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी हो सकती है लेट मैरिज हो, कुछ लोगों के लिए शादी आपकी लेट हो सकती है, या जिस इंसान से आप मिलेंगे उनकी शादी लेट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा कैरियर फोकस रहे होंगे सारी ज़िंदगी विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये इंसान आपके जो भी पार्टनर होंगे, हस्बैंड या वाइफ, स्पेशली हस्बैंड, अगर आपकी ये हस्बैंड है, मैं फिर आपकी वाइफ की बात करूँगी। अगर ये हस्बैंड है
ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली हमेशा अपने फोकस्ड होगा कैरियर पे, इनके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि रिलेशनशिप में जाना है। वैम्पायर एनर्जी ये हो सकती है कि इनके इर्द गिर्द लोग इतने होंगे कि इनको इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ इनकी मटेरियल हार्वेस्ट के लिए, जो इनकी पोजीशन है, जो इनके पास पावर है, जो इनके पास अथॉरिटी है, जो इनके पास सक्सेस है, उसकी वजह से इस लोग इनके पास आना चाहेंगे। और यहाँ पे आपके पास फॉल्स पर्सन भी है, तो हो सकता है इनकी पर्सनैलिटी की वजह से, इनके कैरियर की वजह से, सक्सेस की वजह से, पोजीशन की वजह से हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारे धोखे खाए होंगे विद द वैम्पायर एनर्जी और फॉल्स पर्सन। बहुत सारे लोगों को इन्होंने गलत तरीके से पहले आपसे मिलने से पहले जो है लोगों पे ट्रस्ट किया होगा, रिलेशनशिप में गए होंगे ये सोच के कि इस इंसान से मेरी शादी हो जाएगी, ये मेरे लिए राइट पर्सन है, लेकिन हमेशा उनके लिए जो पर्सन निकला वो उनके लिए रॉन्ग पर्सन निकला। तो हो सकता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं धोखा खाया लाइफ में, उनको चीट किया गया या उनके साथ मतलब बहुत ही उनके ट्रस्ट को जो है सही तरीके से नहीं अप्रिशिएट किया गया। और शायद यही वजह है कि जब आप इस इंसान की लाइफ में आओगे, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जब आप इस इंसान की लाइफ में आओगे या तो आप इस एनर्जी से गुजर रहे होगे, हीलिंग एनर्जी से, लव योर सेल्फ फर्स्ट वाली एनर्जी से, ठीक है। आप एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे होंगे और अपने माइंड को आप ओपन रखेंगे कि ओके ठीक है, जब शादी होगी, जिससे होगी, जिस तरह होगी देख लिया जाएगा। और अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, लेट्स से आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन चल रही है या आपके जो पार्टनर है वो कन्फ्लिक्टेड है आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके, अभी उनको समझ नहीं आ रही, मैं आपको यहाँ पे कोई होप देने के लिए नहीं बैठी हुई कि इसी इंसान से ही आपकी शादी होगी। नो, यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपको ये वाले साइंस नज़र आएंगे इस इंसान की पर्सनालिटी में, या इस इंसान से मिलने से पहले हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रही है रिलेशनशिप की, शादी को लेके, बहुत से गलत रिलेशनशिप्स में या फॉल्स रिलेशनशिप्स में ये इंसान गया होगा, या आप भी हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे को शायद मिरर कर रहे होंगे। अगर मैं इनकी बात कर रही हूँ आपके हस्बैंड की या वाइफ की, तो अगर आपको लगता है ये आपके साथ हुआ है तो आप डेफिनेटली इस इंसान को कहीं ना कहीं मिरर करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, ठीक है। अगर ये लड़की है लेट्स से, तो आप इस इंसान को उस वक्त मिलोगे, लड़की भी होगी अगर आपकी वाइफ भी है, तो ये उस वक्त उस पीरियड में होगी अपनी लाइफ के जहाँ पे अपने लाइफ के पर्पस पे अपने फोकस होगी, अपने फ्यूचर पे फोकस होगी, सिंगल होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ये हो सकता है आपकी जो वाइफ है उसने बहुत स्ट्रगल देखी होगी अपनी लाइफ में, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उनको धोखा, चीट किया होगा, झूठ बोला होगा या ट्रस्ट को तोड़ा होगा। हो सकता है यहाँ पे एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है कि अगर आपकी वाइफ होगी तो हो सकता है कंसर्न है, मतलब उनको अपनी फैमिली को लेके किसी न किसी का बर्डन या प्रेशर उन पे हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके कंधों पे हो सकती हैं, उनके लिए ये रिलेशनशिप इतना ईजी नहीं होगा आपसे मिलने से पहले। और अगर ये हस्बैंड है तब भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इन्वॉल्व होंगी, सिर्फ आप दोनों के दरमियान में नहीं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको लेके ये आपका पार्टनर बहुत सोचेगा, फिर शादी के बारे में सोचेगा। वो कंसर्न होंगे बहुत सारी चीज़ों को लेके, लाइफ को लेके, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके। हो सकता है आपकी जब आप इनसे मिलें तो यहाँ पे मुझे, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है वाइट हेयर है और यहाँ पे हेयर नहीं है, ठीक है। आप कुछ लड़कियाँ बोलेंगी टकले से शादी नहीं करनी, बुड्ढे से शादी नहीं करनी, ओके फ़ाइन, हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। हो सकता है इस इंसान के बाल झड़ रहे होंगे इसी टेंशन की वजह से, इसी कंसर्न की वजह से, टेंशन की वजह से, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में इतनी टेंशन चल रही है कि वो सोच रहे होंगे कि कब मेरी शादी होगी, किस तरह से होगी, किस तरह से मैनेज करना है, या मेरी टाइम निकले जा रहा है, मेरी उम्र निकली जा रही है, या वाई मेरी लाइफ में ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जब इर्द गिर्द सारे लोग ही शादी कर रहे हैं तो मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। तो मुझे ऐसा लग रहा है विद द वैम्पायर एनर्जी कुछ ना कुछ इस इंसान के अंदर ऐसी एनर्जी होगी कि ये हमेशा इस तरह के रॉन्ग पीपल को ही अट्रैक्ट करते होंगे। अब वैम्पायर से एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है, चाहे इस इंसान की एज जो भी हो, लड़की या लड़का, वाइफ होगी या आपकी हस्बैंड होंगे, उनकी एज चाहे 30 है, 40 है, 50 है, जो भी इस इंसान की उम्र होगी वो अपनी एज से कम दिखते होंगे और वैम्पायर आपको नज़र आ रहा है। मतलब वैम्पायर हमेशा एक वैम्पायर के पीछे एक थ्योरी है, ठीक है, हिस्ट्री है कि वो हमेशा जो है वो यंग रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। तो इस इंसान की एनर्जी ऐसे ही रहेगी, चाहे जो भी एज होगी इस इंसान की, ये हमेशा यंग और फ्रेश नज़र आएंगे, यूथफुल एनर्जी होगी। हमेशा ऐसा लगेगा कि लड़का है और लड़की है, अगर मतलब जैसे आपकी वाइफ होंगी तो वो हमेशा फ्रेश और यंग रहेंगे। हो सकता है उनका बेबी फेस हो, उनका चाइल्डिश फेस हो, या उनकी लुक ऐसी होगी, हमेशा पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि वो कभी बूढ़े नज़र नहीं आएंगे, कभी बुढ़ी नज़र नहीं आएंगी, या उनकी जो भी एज होगी उसके लिहाज से वो हमेशा कम ही नज़र आएंगे। मतलब फ्रेश, यूथफुल स्किन, इस तरह की चीज़ें उनकी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये पेरेंट्स में होगा आपके हस्बैंड या वाइफ के, तो आपको यूँ पता चलेगा कि इस तरह से वो दिखते हैं।
ठीक है। यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द किंग एनर्जी, हो सकता है ये इंसान डेफिनेटली शादी के बाद ये इंसान आपको जिस तरीके से ट्रीट करेगा, हस्बैंड या आपका वाइफ, अगर आप मैन हैं तो ये जो आपकी वाइफ है आपको किंग की तरह ट्रीट करेगी, और अगर आप वुमेन देख रहे हो वीडियो को तो आपके जो पार्टनर है वो आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा, क्वीन का ट्रीटमेंट देगा, आपको इतना मतलब लव, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी जो आपने शायद पहले रिलेशनशिप्स में नहीं पाई, और इस इंसान ने भी इस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है पहले नहीं देखा होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ पर्पस से, इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में आना, इस इंसान का आपसे शादी करना लाइफ पर्पस इन्वॉल्व करता है। तो हो सकता है जो काम आप कर रहे हो, आपका जो भी काम है, जो भी प्रोफेशनल फील्ड है, आपकी सक्सेस है, या कोई भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड आप काम कर रहे हो, क्योंकि लाइफ पर्पस है ना कुछ तो आप ऐसा ज़िंदगी में कर रहे होगे जिसको आपको लगता है कि ये मैं इसी काम को करने के लिए बना हूँ या बनी हूँ। तो ये काम आप कर रहे होगे और उसी काम के थ्रू ही आप इस पार्टनर को मिलोगे, अपने हस्बैंड या वाइफ को। ठीक है, लेट्स से आप एक डिज़ाइनर हैं, आप एक राइटर हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, या आप एक बैंकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी हैं आप। ठीक है, आपको लगता है कि आप इसी काम के लिए बने थे और ये काम ही आपका लाइफ पर्पस बन जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि आप उसको पैशनेटली करोगे, उसी वर्क के थ्रू ही आप इस इंसान को मिलोगे, या इनका वर्क और प्रोफेशन भी उनके लिए एक किस्म का उनका पैशन होगा, लाइफ पर्पस होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। मुझे लगता है आप दोनों का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप जिस तरह का काम करते हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो हस्बैंड या वाइफ होंगे वो जिस मकसद के लिए बने हैं उन्होंने वो पर्पस पूरा करना है, तो उसमें आपने सोचना नहीं है, या उनको कभी ये नहीं कहना क्यों कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, नहीं। वो डेफिनेटली बहुत खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, पैशनेट होंगे अपने वर्क को लेके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी ड्रिवन होंगे, एम्बिशन होंगे अपने वर्क को लेके, प्रोफेशन को लेके। अब यहाँ पे हाई ऑनर नज़र आ रहा है, तो हो सकता है ये इंसान मिलिट्री में है, आर्मी में है, पुलिस है, एक अच्छा लॉयर है, टीचर है, प्रोफेसर है, प्रोफेशनल डॉक्टर हो सकता है ये इंसान, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो डेफिनेटली मिलिट्री या आर्मी से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोफेशन हो सकता है। ये इस इंसान का फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है। ठीक है, ये कोई हाई पोजीशन पे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हाई ऑनर है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है शायद इस वजह से इस इंसान को, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है सूटेड बूटेड, और यहाँ पे किंग है, किंग की पर्सनैलिटी भी इंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन या वुमेन की बात करती है कि ऐसा इंसान जो अपने बिजनेस में थ्राइव कर रहा है, सक्सेस पा रहा है, या लोग ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, या आप इस इंसान को वर्क के थ्रू जानोगे। ठीक है, ये भी हो सकता है इनके प्रोफेशन के थ्रू। तो कंसर्न इस इंसान को ये हो सकता है कि ये काम जो ये कर रहे हैं, इनका ये काम के बीच में ही शादी वाला मसला शुरू हो जाएगा, या ये उनको ये कंसर्न होगा कि आप दोनों के दरमियान में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कीप एन ओपन माइंड है, डिफरेंसेस होगा स्टेटस का, आप दोनों के कल्चर हो सकता है डिफरेंसेस, इतना मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे स्टेटस डिफरेंस नज़र आ रहा है। मतलब आप दोनों का प्रोफेशन डिफरेंट है, आप दोनों का स्टेटस डिफरेंट है। ठीक है, आप हो सकता है बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप अभी सिर्फ स्टिल ट्राई कर रहे हो, और ये इंसान ऑलरेडी सक्सेसफुल है, या आप बहुत सक्सेसफुल हो, वो भी आपसे नीचे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन इस इंसान का पर्पस जो है वो लाइफ में आपके लाइफ पर्पस के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और आप यहाँ पे देख रहे हो हार्ट चक्रा, और यहाँ पे वर्ल्ड है पीछे, और यहाँ पे 2 बर्ड्स आ रहे हैं, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा डेफिनेटली, सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाइब लग रही है। आप डेस्टिन्ड हो, एक दूसरे की लाइफ में आना आपका पर्पस है। हो सकता है आप इनको इंटरनेट पे कहीं मिलो, या ये इंसान आपको कहीं इंटरनेट पे या वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आप किसी फेस्टिवल या इवेंट पे आप अटेंड कर रहे हो, और वहाँ पे ये इंसान भी मौजूद है, कोई कॉन्सर्ट है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो फेस्टिवल है, या आप कहीं ट्रैवल करते हो, कहीं जाते हो मुल्क में, किसी दूसरी जगह पे जाते हो सकता है वहाँ पे ये इंसान मौजूद है, या वहाँ पे ये इंसान है। यहाँ पे फॉल्स पर्सन भी आ रहा है, तो हो सकता है शुरू में आपका पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं करे, या आप इन पे ट्रस्ट ना करो, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको वो डेफिनेटली अपनी हिस्ट्री बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है, किस तरह हुआ, कैसे उन्होंने मिला है, और या आपके दरमियान में जो कुछ भी चलेगा उसके बाद आपको फाइनली समझ आएगा कि ये इंसान इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा था, उसके पीछे वजह होगी। यहाँ पे किंग है, तो हो सकता है ये इंसान डेफिनेटली, मुझे लग रहा है अगेन, ये इंसान काफ़ी पावरफुल होगा, काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इस इंसान के अंदर, ये लीडर है और लीडर बनेगा या बनेगी, और इस आप इस यही चीज़ एक दूसरे के अंदर रिफ्लेक्ट करोगे। ये इंसान आपको किंग की तरह ट्रीट करेगा या क्वीन की तरह। यहाँ पे किंग है तो मैस्कुलिन एनर्जी है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने ये नहीं देखना कि लोग क्या बात कर रहे हैं या लोगों का क्या ओपिनियन है, क्योंकि आपने अपने माइंड को ओपन रखना है इस इंसान के लिए, क्योंकि आपको लव ऐसी जगह से मिलेगा जहाँ से आप हर जगह से धोखे खा चुके हो, धक्के खा चुके हो, और तब आपको ये इंसान आपके सामने नज़र आएगा, क्योंकि ये इंसान वो है जो आपको लव वाकई एक्सेप्ट करेगा, एम्ब्रेस करेगा, और लव जो है वो डिफरेंट फॉर्म और शेप में आता है हमेशा। तो ओपन अपने माइंड को रखिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप डिफरेंट होगा।
यूजुअल टाइप का नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आप मेंटल कन्फ्लिक्टेड होंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि मैं इस इंसान के प्रपोज़ल को येस बोलूँ या ना बोलूँ, या मुझे इस इंसान से शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हो सकता है अरेंज मैरिज भी हो सकती है जिसमें आपको चूज़ करना पड़े कि क्या वाकई आपको इस इंसान से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अर्थ साइन हो सकता है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एज 29 हो सकती है जब आपकी शादी हो, 25, 33, 38 या 33 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 333 आप हो सकता है नंबर बहुत देख रहे हो। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 111 डेफिनेटली डिवाइन काउंटर पार्ट। यहाँ पे आ रहा है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो शायद आपको इस इंसान को चांस देने की ज़रूरत है और आपकी लाइफ पूरी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये इंसान आपको ट्रीट करेगा आपको मौका देना चाहिए इस इंसान को। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आए, तो शायद इसलिए भी आपको शायद यहाँ पे चांस देने की ज़रूरत है इस इंसान को। ठीक है, हो सकता है ये वो इंसान है जिसको आपने समझा कि नहीं, मुझे इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना है। आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट नहीं थे, आप दोनों एक दूसरे को लेके कंफ्यूज थे, इस रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज थे। ठीक है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है कि ये इंसान दिखने में बहुत खूबसूरत होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा, हैंडसम होगा, गुड पर्सनालिटी होगी। ठीक है, अगर ये लड़का है तो बॉडी पे टैटूज़ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आइज़ का कलर डिफरेंट हो सकता है, जैसे डार्क ब्राउन, हनी कलर, ग्रे कलर, या हो सकता है लेंसेज लगाते हैं या कॉन्टैक्ट लेंसेज, ये भी हो सकता है। बाल डाई हो सकते हैं, अगर ये लड़की है तो बाल डाई हो सकते हैं। ठीक है, लड़का है तो मैंने जैसे आपसे कहा कुछ ना कुछ बालों का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। और ये इंसान आप डेफिनेटली स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, और आपका कनेक्शन भी स्पिरिचुअल होगा। जब आप इस इंसान को मिलोगे, उनको आपके साथ कनेक्शन फील होगा, ये आपको डेफिनेटली इंसान डिफरेंटली तरीके से ट्रीट करेगा। दुनिया के सामने ये इंसान जैसा भी होगा, आपको जिस तरीके से ट्रीट करेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कितना ये इंसान आपसे लव करता है या कितना आपको अप्रिशिएट करता है। अब देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कौन सा टाइम होगा या सीज़न होगा। एस ऑफ पेंटिकल है तो डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 साल के अंदर पॉसिबिलिटी है। 2024 के चांसेस हैं, अगर आप 2023 में देख रहे हो। 1 मंथ के अंदर भी हो सकती है, अगर प्रपोजल आ गया तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, जब भी पॉसिबिलिटी है। एक और चीज़ मुझे ऑटम सीज़न नज़र आ रहा है, तो ऑटम मीन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरह के जो मंथ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, या आप इनको मिलोगे। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो विद इन 4 to months to 1 month या 2024 मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप बहुत अभी लेट्स से अभी 20s में हो अपनी या 30s में, सो 1 या 4 साल भी लग सकते हैं। या 5 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में, जैसे मैंने आपसे कहा, शादी लेट हो सकती है आपकी। ठीक है, या आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत कैरियर ड्रिवन या कैरियर फोकस्ड होंगे, तो उनका शादी पे इतना माइंड नहीं होगा, डिस्ट्रैक्टेड होंगे। लेकिन आपको मिलने के बाद डेफिनेटली वो कंसर्न हो जाएंगे और उनको लगेगा कि मुझे शादी करनी है। आप वो भाग नहीं सकते इन चीज़ों से, उनको शादी ही करनी पड़ेगी। मतलब ये हो सकता है। किंग ऑफ कप्स या स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो वाटर साइन हो सकते हैं या अर्थ साइन, ज़रूरी नहीं है लेकिन यहाँ पे मौजूद हैं साइंस ये वाले। और ये भी नज़र आ रहा है कि समर सीज़न और ऑटम सीज़न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि जब ये इंसान रेडी होगा, अपने माइंड को बिल्कुल क्लियरली फुली अवेयर रखेंगे कि वो शादी के लिए रेडी हैं, या इनका प्रपोजल जब आपके पास आएगा तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा कैरियर फोकस्ड है उस वक्त, या उनका दिमाग अभी इतना कन्फ्लिक्टेड है, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या क्या हो रहा है। बट लेकिन उनको ये पता है कि शादी करनी है आपसे, या अगर ये अरेंज मैरिज हो रही है तो डेफिनेटली उनको शादी तो उन्होंने करनी है। नाउ लेट्स सी, ये अरेंज मैरिज होगी लव, क्योंकि मैं डेफिनेटली देखना चाहती हूँ यहाँ पे कि शादी आपकी अरेंज होगी, या हो सकता है आपसे एज में बड़े भी हों, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एज गैप ज़रूर होगा आप दोनों के दरमियान, थोड़ा बहुत हो सकता है 1 से 4 साल का, इतना ज़्यादा नहीं कुछ लोगों के लिए। अगर मैक्सिमम मैं बात करूँ तो 11 से 15 साल भी हो सकते हैं, मैक्सिमम मैं अगर बात करूँ। तो देखते हैं लव मैरिज होगी या अरेंज। यहाँ पे है वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो। यहाँ पे स्ट्रांगली चांसेस हैं, लव मैरिज के चांसेस हैं। इंटरनेट पे, डेटिंग ऐप्स पे, सोशल मीडिया पे मिलने के चांसेस हैं। या मैंने आपसे जब कहा कि आप कहीं ट्रैवल करते हो, टूर करते हो, वहाँ पे भी आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इंटरनेशनल कपल होते हैं, ठीक है, उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई हुई होती हैं, तो शायद आप इंटरनेशनल कपल होंगे, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंस होगा, ये भी हो सकता है। या आप कहीं स्टडी के लिए बाहर जाते हो, जॉब के लिए कहीं बाहर जाते हो, वहाँ पे भी आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन डिफरेंसेस होगा आप दोनों के दरमियान में। और शादी यहाँ पे, लव मैरिज के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर लव भी नहीं होगी तो आप डेफिनेटली, यहाँ पे 2 एसीज़ हैं, आप खुद इस इंसान को चूज़ करोगे।
आप सिलेक्ट करोगे, आप चूज़ करोगे, आप पिक करोगे तो ही आपकी शादी होगी। ऐसे आपको मुझे नहीं लग रहा कि आप मजबूरी में करोगे। और इस इंसान की पिकअप आप होगे, एक चीज़ मैं ये बता दूँ। तो हो सकता है अगर इस इंसान के पास ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, एक तो टाइम नहीं है इस इंसान के पास क्योंकि करियर ओरिएंटेड होगा, हस्बैंड है आपका अगर, तो वाइफ भी है, तो हो सकता है कि शादी के लिए रेडी नहीं है, टू मच फोकस्ड ऑन करियर, या मेंटली कन्फ्लिक्टेड होगी अगर आपकी वाइफ भी है तो। लेकिन इस रिलेशनशिप को आपको चांस देना चाहिए क्योंकि ये इंसान आपको प्रूव करेगा कि वो आपके लवर हैं। दिस इज़ ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। यहाँ पे लवर्स भी आ गया, आप जेमिनाई हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग होंगी उनके अंदर। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इस इंसान का पिकअप आप होगे, ये आपको चूज़ करेंगे, लेकिन आप जो जवाब दोगे वो उस पर डिपेंड करता है। अगर ये लड़का है, ये हस्बैंड है आपका, तो ये आपको चूज़ करेगा, उनकी चॉइस आप हो, ठीक है। अगर उनके पास ऑप्शंस भी हैं तो वो आपको चूज़ करेंगे कि इस लड़की से मुझे शादी करनी है, मुझे इससे मिलवाओ, मुझे इससे मेरे रिश्ते की बात चलाओ। या अगर ये लव मैरिज है, क्योंकि ये इंसान एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, आपके लव में पहले पड़ेगा, आप दोनों के दरमियान में बहुत स्ट्रॉन्ग लव होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की नज़र आप पे पड़ेगी या ये इंसान आपके लव में होगा और ये इंसान आपसे पहले अप्रोच करेगा और फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हो या नहीं, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। ओके, और कुछ उसके बाद, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको पता था कहीं ना कहीं कि ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपका है इस लाइफ टाइम में। अगर आप सिंगल हो या अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो ये यूनियन होगी आप दोनों की। लेकिन अरेंज मैरिज भी अगर होगी तो लव यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी देखें कि उनकी शादी किससे और कब होगी। सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और लाइक भी कीजिए वीडियो को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो, पाइल नंबर 2। अगर आपने के लेटर्स हैं OBHELRUX और आपने चूज़ किया है ये वाली पाइल, तो देख लेते हैं आपकी शादी किससे और कब होगी, कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ। रोमांस, क्यूपिड्स, एरो स्ट्राइक्स। तो ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप, ये लव मैरिज हो सकती है। लव बहुत स्ट्रांग होगा, पैशनेट होगा आप दोनों के दरमियान में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्यूपिड्स एरो ये भी बात करते हैं कि जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं वो आपके लव में पड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। और लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आपको बिलीव है इन चीज़ों पे। लेकिन यहाँ पे पैशनेट कनेक्शन होगा क्योंकि आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ लॉट ऑफ फायर। और जो आपका लव होगा वो प्रोटेक्टिव होगा। तो ये इंसान काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे आपके हस्बैंड या वाइफ, लव को लेके। रोमांटिक काफ़ी हो सकते हैं, डाई हार्ट रोमांटिक, होपलेस रोमांटिक हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग्स। हमारे पास है पोवर्टी, डिस्पेयर, जर्नी, रिलीज योर एक्स, playfulness, express your love, you deserve love, wounded, past life, high roller, ooh, la la la. Okay, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, उनकी लाइफ जो है वो एक हिस्ट्री की तरह होगी, जर्नी, एक स्टोरी, ठीक है। उनकी लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन रहे होंगे और एक स्टोरी है, एक स्टोरी वो आपको बता सकते हैं अपनी लाइफ की, कि उनकी लाइफ का हर तरह का जो पीरियड है वो डिफरेंट रहा है। उनका बचपन डिफरेंट रहा, मैं आपको बता रही हूँ, आप सुने मेरी बात। उनका जो बचपन होगा वो डिफरेंट होगा। उनका जो अडल्टहुड होगा, मतलब जवानी होगी, या जब उनका अडल्ट हो रहे होंगे, लड़की या लड़का जैसे वो बन रहे होंगे, बड़े हो रहे होंगे, वो उनका लाइफ में और होगा। उसके बाद एक जर्नी है कि जहाँ पे वो इस मकाम पे पहुँचेंगे, या इस लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम में, इस ज़िंदगी में वो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, लड़की या लड़का जो भी है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मेरा जो चैनल है वो लड़कियों की होती है, वुमेन की होती है, फीमेल्स की होती है। शायद इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक इसके बात करती हूँ। आपने जेंडर पे नहीं जाना, मैं हस्बैंड की भी बात करूँगी, मैं वाइफ की भी बात करूँगी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हस्बैंड वाली एनर्जी नज़र आ रही है। और अगर आपकी वाइफ होगी, वुमेन होगी, तो यहाँ आपको वुंडेड नज़र आ रहा है, तो तब भी उनकी लाइफ डिफरेंट ही रही होगी,
एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपका जो कनेक्शन होगा वो पास्ट लाइफ से होगा। अगर आपको बिलीव है तो ये पास्ट लाइफ का आपका सोलमेट होगा, ट्रू लव होगा। ये वो इंसान होगा जिसको आपने, शायद हो सकता है आपकी हिस्ट्री अनफिनिश्ड रही है इस इंसान के साथ पास्ट लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है रिलीज योर एक्स और जर्नी। तो पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ आपका अनफिनिश्ड बिजनेस रहा होगा, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने इस लाइफ टाइम में आके हील करनी है, ठीक है। और शायद इसलिए आप एक दूसरे की लाइफ में आओगे। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि आप दोनों में से एक ने या दोनों ही की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा कि आपने अपने एक्सेस को रिलीज़ करना है, पास्ट वाली इस वूंड्स को, इस तकलीफ़ को आपने दूर करना है, तब जाके आपका ये रिलेशनशिप जो है वो ब्लॉसम होगा। आप दोनों को ट्रस्ट होगा, फिर रिलेशनशिप में आपको बिलीव होगा कि आप भी लव डिज़र्व करते हो, यू डिज़र्व लव, एवरीबॉडी डिज़र्व लव। ये हमारी अपनी लैक मेंटालिटी होती है, ये हमारा ट्रॉमा होता है जो हमें ये रिजेक्शन फील करवाता है, इग्नोर फील करवाता है, किसी से हमें हर्ट करता है। ये हमारा ट्रॉमा होता है, ये जो हमारे अंदर डीप रूटेड होता है, ठीक है। और जब आप वक्त के साथ एक जर्नी होती है, एक स्पिरिचुअलिटी होती है, आप लर्न करते हैं, आप एक इंसान बनते हैं, आप ग्रोथ करते हैं। और कुछ लोग ग्रोथ भी नहीं करते, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं और ब्लेम करते हैं हालात को, विक्टिम उनकी मेंटालिटी बन जाती है। जैसे विक्टिम मेंटालिटी बोलते हैं उसको, ये बोलते हैं कि वो हालात को, लोगों को, पेरेंट्स को, दूसरे लोगों को अपना जिम्मेदार ठहराते हैं। देखें, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ होता है, वो दूसरों की वजह से ही होता है, लेकिन किसी और को ब्लेम करना अपनी ग्रोथ को लेके, अपनी सक्सेस को, अब आप जवान हो गए, आप बड़े हो गए, ठीक है। आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अब मुझे अपनी लाइफ को खुद चेंज करना है, ठीक है। अगर आप इस दुनिया में गरीब पैदा हुए हैं, या आप लेट से आपको वो पॉवर्टी मिली है, आपने बहुत ज़्यादा ट्रायल देखा है, लेकिन आपको ये ज़िंदगी वो मौका भी तो दे रही है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आपने अपनी लाइफ के साथ क्या किया, वेस्ट किया या नहीं किया? तो ये इंसान ने अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं किया, इस इंसान ने अपने आप गिव अप नहीं किया, इस इंसान ने उस टाइम को, उस हर्ट वाले टाइम पे भी पेशेंस रखा और अपनी मेहनत को जारी रखा। एक जर्नी रही और आज वो इस इंसान पे इस मकाम पे पहुंचा होगा या पहुंचेगा, क्योंकि गिव अप नहीं करेगा ये इंसान। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इस इंसान के ड्रीम्स हो सकते हैं, कि गोल्स हो सकते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, मैंने हो सकता है इस इंसान का एक विजन होगा कि मैंने यहाँ पे पहुँचना है, मैंने यहाँ पे अपने आप को देखता हूँ या देखती हूँ, मैंने ये चीज़ अपने आप को अचीव करना है, मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली की तरह नहीं बनना, मैंने निकलना है इस सिचुएशन से, मैंने इस मुल्क से बाहर जाना है, इस सिटी से बाहर जाना है, इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर जाना है, मैंने अपने आप को हील करना है, मैंने अपने आप को बिलीव दिलाना है कि आई डिज़र्व लव, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए एक्स वाली एनर्जी भी हो सकती है कि शायद आपके एक्स ने, जो आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स रहे होंगे, उन्होंने आपको इतना हर्ट किया होगा कि आपको बिलीव, आप काफ़ी हर्ट होंगे, या आपका पार्टनर बहुत हर्ट होगा, मतलब दे आर वूंडेड, मतलब उनका वूंडेड चाइल्ड जो होगा वो वूंडेड होगा, अंदर का जो इंसान है वो काफ़ी चाइल्ड, स्पेशली चाइल्ड वूंडेड एनर्जी होती है जो हमें हर्ट करती है, अंदर से रिजेक्शन फील होती है, इग्नोरेंस फील होती है, या हमारी लाइफ में जो भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स होते हैं, हमें लगता है कि वो उसकी रीज़न हम हैं, हम अपने आप को ब्लेम करते हैं कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ। तो हो सकता है आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी जो है वो पास्ट में रहने वाली ज़्यादा होगी, चाहे लड़की है या लड़का, ठीक है। पॉवर्टी से आए होंगे, कुछ नहीं था, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट की थी उन्होंने अपनी लाइफ, ठीक है। हो सकता है उनका कोई लेट्स से गॉड फादर नहीं था, गॉड मदर नहीं थी, कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं था, ज़ीरो से निकले हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया। या हो सकता है किसी ऐसे लोगों को खोया, फ्रेंड्स, फैमिली, रास्ते में सब कुछ खोया उन्होंने, या कोई ऐसी उनके ऊपर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि चाइल्ड वाली एनर्जी नज़र आ रही है, छोटी उम्र से ही उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। ये भी हो सकता है क्योंकि बर्डन अपने ऊपर आ गया, प्रेशर आ गया, या अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना था, तो ऑब्वियसली वो चाइल्डिश, वो इनोसेंस चली गई। मुझे ऐसा लग रहा है बचपन में ही उनके ऊपर तकलीफ़ें आना शुरू हो गई थी, या उन पे बर्डन, या उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई, या उनको लेट से अगर वो एक अच्छी फैमिली में भी पैदा हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई रोलर नज़र आ रहे हैं, एक अच्छी फैमिली में भी पैदा हुए हैं, उनको कहीं समझा नहीं गया, उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया, उनको लव नहीं दिया गया, ठीक है। ये बहुत आम होता है, आजकल सुनते हैं लोग ट्रॉमा होता है, ऐसा नहीं है। इस इंसान को वाकई ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली मुझे अप्रिशिएट नहीं करती। फ्रेंड ग्रुप में भी हो सकता है उनको बुली किया गया, उनको हमेशा लेफ़्ट आउट फील हुआ, उनको लगा कि कोई नहीं है उनका, ठीक है, मतलब वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, उन्होंने हमेशा अपने आप को अकेला या तन्हा पाया, और हो सकता है यही चीज़ इनके अंदर वूंडेड होगी। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि ये इंसान इस दर्द को, इस पेन को अवॉइड करने के लिए काफ़ी सोशल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनके सोशल लिंक, सोशल गैदरिंग या इस तरह के लोगों में उठना बैठना, और ख़ुद भी काफ़ी रोलर, सक्सेसफुल और हॉट और हैंडसम, अगर ये लड़का है तो हंक टाइप हो सकता है, और अगर लड़की है तो बहुत दिखने में खूबसूरत होगी, अट्रैक्टिव होगी, पार्टीज़, क्लब्स जाना, फ्रेंड्स के साथ रहना, हमेशा एक न्यू एक्सट्रीम लेवल पे कुछ ना कुछ करना। तो ये इनके अंदर का वूंडेड चाइल्ड है जो उनको पुकार रहा है कि मुझे हील करो, ये इस तरह की लाइफ नहीं हो सकती है। तो हो सकता है इन्होंने लाइफ में कुछ ऐसी
चीज़ें की होंगी जिनको लेके उनको काफ़ी रिग्रेट होगा आपसे मिलने से पहले, या और एक्स को भी इनको रिलीज़ करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए एक्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पास्ट एक्सपीरियंस जो उनके रहे होंगे उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए डिफ़िकल्टी होगी ऐसे लोगों को हील करना, ऐसे लोगों को माफ़ करना, क्योंकि ये हमेशा पास्ट में ज़्यादा सोचते होंगे, जो इनके साथ नेगेटिव हुआ होगा उसके बारे में ज़्यादा सोचते होंगे, उन इंसिडेंट्स के बारे में, उन एक्सीडेंट्स चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते होंगे। हालांकि उनके पास अच्छी चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, और यही हमारा माइंड होता है कि हमें ट्रेन करना होता है कि हमें अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, नेगेटिव भी मिलती हैं, लेकिन हम नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं, या जो चीज़ें हमें नहीं मिल रही होती है हमें उनका ज़्यादा अफसोस होता है, या जो चीज़ हमें ब्लेसिंग मिल रही होती है जो हमारे पास है हम उसको नहीं देखते हैं। तो ये एनर्जी मेंटालिटी हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की जब आप इनको मिलोगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपके अगर ये आपका हस्बैंड है तो इट्स विल बी वेरी हाई रोलर, हॉट, सेक्सी, हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग गाय। और अगर ये लड़की होगी तो शी विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग। ओके, अब यहाँ पे प्लेयर वाली वाइब्स भी आ रही हैं, तो हो सकता है ये इंसान काफ़ी वूंडेड रहा है, प्लेयर एनर्जीज़ रही होंगी, पास्ट रिलेशनशिप्स ऐसे रहे होंगे, एक के बाद दूसरा रिलेशनशिप, लेकिन ये रिलेशनशिप में एक रिलेशनशिप से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सिर्फ इस वजह से कि कहीं ना कहीं उनको लव मिल जाएगा या कोई उनको समझेगा, कोई अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन इवन रिलेशनशिप्स में भी हमेशा ये इंसान अकेला ही रहा, वो कभी ख़त्म नहीं हुई मेंटालिटी इस इंसान की। अच्छा, और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इस इंसान की एज 30+ हो सकती है, 32, 37, 30। आपकी एज भी ये हो सकती है जब आप इनसे मिलें या आपकी शादी हो, इवन 42, 41, 47, मतलब 40+, 30+ या 20+ एज हो सकती है जब आप इनको मिलो या आपकी जब इनसे शादी होगी। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे एक और मैं आपको यहाँ पे बात बता दूँ, आपका जो रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी प्लेफुल होगा इस पार्टनर के साथ। मुझे लगता है जो कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करोगे वो काफ़ी रोमांटिक होगा, प्लेफुल होगा। आप दोनों का जो इनर चाइल्ड, मुझे लगता है आप दोनों का ही इनर चाइल्ड काफ़ी वूंडेड होगा और आप ये हील करोगे एक दूसरे के साथ ही। लेकिन आपको शायद अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा, या इस पार्टनर को, या ये वही सेम पर्सन होगा जिसने आपको हर्ट किया होगा, वापस आएगा आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स के साथ, रिकन्सिलिएशन के साथ। लेकिन एक जर्नी पे आप रहे होंगे इस इंसान के साथ, बहुत ही टॉक्सिक जर्नी रही होगी, अनहेल्दी जर्नी रही होगी। मैं यहाँ पे टॉक्सिक लव को अप्रूव नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि टॉक्सिक बंदे से आपकी शादी होगी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस इंसान ने शायद आपको पुश किया होगा, आपको हर्ट दिया होगा, तकलीफ़ दी होगी, आपके दिल को तोड़ा होगा, आपके साथ गेम्स खेली होंगी, प्लेयर रहा होगा। लेकिन अगर ये प्लेयर रहा होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वहाँ पे रहना है, आपने इस इंसान को रिलीज़ करना है, ठीक है, ताकि ये इंसान आपकी कदर समझे, आपकी वैल्यू समझे। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान आएगा, खुद आपके पास आएगा इस प्रपोजल को लेके, क्योंकि हो सकता है ये इंसान काफ़ी फेमस, पॉपुलर, या काफ़ी सोशली एक्टिव, सोशली स्मार्ट, या एक्सट्रोवर्ट हो सकता है और आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। लेकिन आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ पास्ट लाइफ जुड़ा हुआ है इस इंसान के साथ, और आप कंपैटिबल हो गए एक दूसरे के साथ, मतलब इवन दो आप एक दूसरे से डिफरेंट हो, आप कंपैटिबल हो गए। और यहाँ पे आपको लग रहा है ये इंसान आपको पेडिस्टल पे पुट करेगा। जिस तरह से आप इस इंसान को फ्री करोगे, यहाँ पे बर्ड से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, यहाँ पर ट्रैवल भी हो सकता है, चाहे आप इस इंसान को मिलोगे ट्रैवल के थ्रू, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है, या शादी के बाद आप दोनों एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करोगे, एडवेंचर करोगे और आप ट्रैवल करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और इस इंसान को शायद एक्सप्रेस करने में जो है वो डिफ़िकल्टी हो सकती है लव को, क्योंकि हो सकता है इनको पहले कभी लव नहीं हुआ ट्रूली किसी के साथ, या जब होगा तो इनको एक्सप्रेस करना नहीं आएगा। इनकी लव लैंग्वेज आपसे डिफरेंट हो सकती है, ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे है यू डिज़र्व लव, तो फाइनली आपको रियलाइज़ होगा। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग इस इंसान अपने हस्बैंड या वाइफ को उस वक्त मिलेंगे जब आपकी लाइफ में आप किसी को निकाल रहे होंगे और आप एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी होंगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। या ये इंसान भी हो सकता है ऐसे ही इनकी लाइफ में भी ये न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी होंगे, शादी के लिए रेडी हो रहे होंगे, या इस वक्त ये किसी पास्ट ब्रेकअप से या सेपरेशन से कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चल रहा होगा, जो एक जर्नी होगी जिसको वो ख़त्म कर रहे होंगे और न्यू बिगनिंग्स के लिए रेडी होंगे, ठीक है। तो ये जो आपका कनेक्शन होगा वो बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। लेकिन हो सकता है इस इंसान के 6 पैक्स हों, हो सकता है ये इंसान काफ़ी दिखने में हैंडसम होगा, गुड लुकिंग होगा, ये इंसान काफ़ी नेटवर्किंग मतलब बहुत ज़्यादा होगी, सोशल ग्रुप, सोशल फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हो सकते हैं इस इंसान के। अगर लड़का है, अगर लड़की भी है तब भी पार्टी, क्लब्स, बाहर जाना, घूमना फिरना, एक्सट्रोवर्ट, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। ट्रैवल करना, एक्सपीरियंस करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये इंसान जिम में काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं, मतलब अपनी बॉडी को डेफिनेटली वो फिट रखते होंगे चाहे उनकी जो भी एज होगी।
ड्रिंकर हो सकता है ये इंसान, या स्मोकर, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हो सकता है इनको एडिक्शंस हो सकती हैं पहले। ये ज़रूरी नहीं कि कोई लाइफ में कुछ और हुआ, लेकिन हो सकता है इनको एडिक्शंस थी, या किसी न किसी चीज़ में पड़ गए, या किसी न किसी ऐसे सिचुएशन से गुजरे, हालात से गुजरे जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया होगा इस इंसान को। लेकिन आपका लव इस इंसान के साथ बहुत स्ट्रांग होगा और आप दोनों के लिए न्यू बिगनिंग होगी इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप एक दूसरे को फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिलें, एक दूसरे के म्यूचुअल फ्रेंड्स या फ्रेंड्स ग्रुप के थ्रू, या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप भी किसी इवेंट पे हैं, फेस्टिवल पे हैं, क्योंकि लग रहा है किसी सेलिब्रेशन वाली जगह है, चाहे आप किसी बार में हैं, पार्टी में हैं, किसी की शादी पे हैं, किसी के इवेंट पे हैं और ये इंसान भी वहाँ पे है। तो हो सकता है यहाँ ऐसे आपकी मुलाकात होगी इस इंसान से। और हो सकता है ये भी हो कि आप इनको किसी अपने म्यूचुअल फ्रेंड सोशल ग्रुप्स के थ्रू भी मिलें, सोशलाइजिंग करते हुए। लेट्स सी, कैट और डॉग वाली एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे मुझे। आप या तो देख लेते हैं आपकी शादी कब होगी और किससे होगी। एज गैप हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, या सेम एज के भी हो सकते हैं आप दोनों। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे ये तो बहुत जल्दी की बात कर रहा है, 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर ही, या जैसे ही आप इस इंसान को मिलोगे, वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे आप इस इंसान को मिलोगे बस ये इंसान आपको प्रपोज कर देगा 1 महीने के अंदर ही, या 1 महीने के अंदर आप जैसे डेट कर रहे हो, या 1 साल के अंदर ही, 1 महीने के अंदर ही, 6 महीने के अंदर ही ये इंसान आपको प्रपोज कर देगा, डेटिंग करते ही, एक दूसरे को जैसे ही आप जानोगे। टेम्परेंस, यस। लेकिन हो सकता है या शायद आप जैसे इनको मिलोगे आप चाहोगे कि बस आप इनको डेट करो और शादी हो जाए जल्दी, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेंस है, तो हो सकता है एक इंसान को अभी थोड़ा मज़ीद टाइम लगेगा, ठीक है, इस चीज़ को एडजस्ट करने में या एक्सेप्ट करने में। हो सकता है ये इंसान बहुत जल्दी करे और आप बोलोगे नहीं, टाइम चाहिए मुझे, मैं सोच के बताऊंगी या सोच के बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग ज़रूरत है। यहाँ पे टेम्परेंस यहाँ हीलिंग की बात करता है। तो मैंने आपसे कहा या तो आप दोनों हीलिंग कर रहे होगे, या वन ऑफ़ यू आप हीलिंग प्रोसेस में होंगे। और यहाँ पे टेम्परेंस इस बात की भी बात करता है कि अगर ये वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया, ये माफ़ी मांगने आपसे खुद आएगा और शादी की प्रपोज़ल आपको खुद करेगा, आपने नहीं जाना, ऑब्वियसली ये इंसान खुद आएगा आपके पास। क्वीन ऑफ कप्स, यस। एज गैप हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। तो ये लव मैरिज नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है लव मैरिज हो, या लव एट फर्स्ट साइट, या जहाँ आप इनको मिलते हो, ये भी हो सकता है कि वहाँ पे आप दोनों की मुलाकात हो, या आप दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं या बात करते हैं तो शायद आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करोगे, आप दोनों ही एक दूसरे को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, आपको लगेगा कि वो हीलिंग है काफ़ी, मतलब आप दोनों का सेम एक्सपीरियंस है। टेम्परेंस यहाँ पे डिफरेंट कल्चर, रिलीजन की भी बात करता है, डाइवर्सिटी की बात करता है। काफ़ी आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपका जो कनेक्शन होगा वो बहुत स्पिरिचुअल होगा, या हीलिंग टाइप ऑफ कनेक्शन होगा। ये इजी कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिवाइन कनेक्शन होगा, पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा। आप दोनों ही एक दूसरे को जितना लव आप दोनों को हो, इंटेंस लव हो सकता है आप दोनों को, इंटेंस, ये सब वांट्स मतलब इंटेंस स्पार्क, आप इनकी तरफ इतने अट्रैक्टिव होंगे, इतना आपको ये पसंद होंगे कि आपको समझ नहीं आएगा। ऑब्सेस्ड एडिक्शन हो सकती है, या इस इंसान को आपके साथ इतनी एडिक्शन, ऑब्सेशन हो जाएगी कि उनके दिमाग पे आप सवार हो जाओगे कि आप ही चाहिए हो। इस तरह का कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस हीलिंग की बात करता है, इंटेंसिटी की बात करता है कि हील करें, पेशेंस रखें, जो आपके अंदर वूंडेड चीज़ें हैं उनको हील कर लो पहले, इससे पहले कि आप दोनों एक दूसरे को तकलीफ़ दो, या हो सकता है आपने एक दूसरे को तकलीफ़ दी उसके बाद आप फिर वापस आओगे, रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन होगी, क्योंकि जो इंटेंशन यहाँ पे होगी इस इंसान की वो डेफिनेटली आपके साथ रोमांस करने की, आपके साथ डेट करने की, या आपको शादी करने की होगी। तो देख लेते हैं कब होगी शादी आपकी। यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे विंटर सीज़न नज़र आ रहा है, या ऑटम सीज़न, विंटर या ऑटम, समर भी हो सकता है। 8 ऑफ कप्स, यस, ये पास्ट वाला इंसान भी हो सकता है जो वापस आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे होप नहीं देना चाहती कोई, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, उसमें मैं आपको ये नहीं कह सकती। यहाँ पे 1 महीने से 1 साल का इंतज़ार हो सकता है, या हो सकता है आप इस इंसान के साथ सेपरेशन में रहोगे 1 साल, 1 महीना, या इवन 8 महीने, और उसके बाद ये इंसान आपके पास गुड न्यूज़ लेके आएगा और आपको प्रपोज करेगा। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है विद द टेम्परेंस, कि आपको शायद टाइम लेना पड़े, रिलीज़ योर एक्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पास चॉइस होगी कि किसको आप चूज़ करोगे। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, तो जिसको आप चूज़ करेंगे वो बनेगा आपका हस्बैंड या वाइफ। आपके पास चॉइस होगी, मेरा काम नहीं है आपको बताना कि कौन आपके लिए ठीक है, कौन आप चूज़ करेंगे, आप अपना हस्बैंड या वाइफ चूज़ करेंगे। अगर किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको तकलीफ़ दी है, ऑब्वियसली वो दोबारा भी दे सकता है और बार बार दे सकता है, बार बार छोड़ सकता है आपको। और हो सकता है आप किसी को, मैंने आपसे कहा जैसे 8 ऑफ कप्स, आप किसी को छोड़ रहे हो, एक्स को रिलीज़ कर रहे हो या आपका पार्टनर, और इन द प्रोसेस जब आपको ये समझ आ रही है कि आप लव डिज़र्व करते हो, तब हो सकता है आपकी लाइफ में न्यू एक होप आएगी, एक न्यू लवर आएगा और न्यू बिगनिंग स्टार्ट होंगी इस इंसान के साथ, ये जो भी होगा।
तो आपके पास चॉइस वाटर साइन या फायर साइन की हो सकती है, तो आप चूज़ करोगे कि आप किसके साथ शादी करना चाहते हो। मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, हो सकता है आप फायर साइन को या अर्थ साइन को छोड़ रहे होगे या वाटर साइन को चूज़ करोगे, स्पेशली सैजिटेरियस को। अगर सैजिटेरियस को आप चूज़ करोगे, कहीं ना कहीं उनके बर्थ चार्ट में सैजिटेरियस होगा या वाटर साइन। और ये मैं स्पेसिफिक रीडिंग, ये जनरल है, मैं आपको यहाँ पे परमानेंट या कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा कुछ लोगों के लिए चॉइस होगी, आप एक को छोड़ रहे होगे, एक को चूज़ करना पड़ेगा, तो आपके पास चॉइस हो सकती है। तो आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। यस, क्योंकि जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है, आप उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक करोगे या गुड बाय बोलोगे, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना। शायद इसलिए आपको टाइम चाहिए होगा इस इंसान को समझने में, इस इंसान को के लिए ओपन अप होने में, इस इंसान से बात करने में। या अगर ये वापस भी आता है, इंसान आपके लिए फ़ाइट करेगा कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है, मुझे तुमसे ही लव है, तो आपका जो ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे वो इतने बढ़ गए होंगे कि आप दोबारा सोचोगे इस इंसान को मौका देने में। यही सेम इंसान भी हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टाइम लेके फिर इस इंसान को येस बोलोगे, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया होगा। तो आप सोच समझ के फिर चूज़ करोगे कि मैं इस पर ट्रस्ट करूँ या ना करूँ। ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो, पाइल नंबर 3। अगर आपके लेटर्स हैं FMIPJSYZC एंड V, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी और आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड। देखते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ कौन होंगे, किससे होगी आपकी शादी। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. तो कुछ लोगों के लिए आपको पास्ट को भूलना पड़ेगा, पास्ट वाले इंसान को माफ़ करना पड़ेगा, या पास्ट वैसे ही आपकी लाइफ में जो चीज़ हर्ट होगा, आपकी लाइफ में एक रिजेंटमेंट होगी, आप किसी से नाराज़ हो गए, अपनी लाइफ से नाराज़ हो गए, आप कंप्लेन कर रहे होगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी सबके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लोगों के बॉयफ्रेंड हैं, लोगों के गर्लफ्रेंड हैं, लोगों की शादियाँ हो गई, लोगों के बच्चे हो गए, मेरी क्यों नहीं हुई। तो आपके अंदर एक रिजेंटमेंट होगी जो आपको एंजल्स बोलेंगे कि आप माफ़ करें, अपने आप को फॉरगिव करें, लोगों को फॉरगिव करें, या किसी ने अगर आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, उसको जाने दें, क्योंकि ये रिजेंटमेंट आपकी शादी के अंदर ब्लॉकेज हो सकती है, या जो आने वाला आपकी लाइफ में उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा एनर्जी में ब्लॉक हो सकता है। या जिसके साथ आप डील कर रहे होगे वो इंसान भी, मुझे लगता है कि उनको माफ़ करना पड़ेगा किसी को, या आप दोनों को ही। अबंडेंस, देखते हैं कि किससे होगी आपकी शादी। अबंडेंस, वी हैव अ मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, वी हैव अ टेम्पटेशन, occupation, house, main male, flirt, this could be the one, past life relationship, हमारे पास है secret love, visionary, introvert। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र इस इंसान की दाढ़ी हो सकती है, मूछें हो सकती हैं, या बेयर्ड हो सकती है, लड़का है तो इवन क्लीन शेव भी हो सकता है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है मुस्टैच है, ये मुस्टैच एंड बेयर्ड, लॉन्ग हेयर, और अगर क्लीन शेव है, हो सकता है ये इंसान ग्लासेस भी लगाता हो, ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है, ज़रूरी नहीं है, बट व्हाट आई एम पिकिंग अप अपेरेंस हो सकती है इस इंसान की ऐसे। ओके, इस इंसान के अंदर कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांगली होगा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एनर्जी, अर्थ साइन वाली। और लाइफ पाथ नंबर इनका 1 2 4 7 6 2 हो सकता है। एज इनकी हो सकती है जब आप इनसे मिलो या आपकी शादी होगी 20 34 21 22 30 प्लस 20 प्लस, मिड 20s, यू नो, और इवन कुछ लोगों के लिए 40 से अबव भी हो सकती है आपकी या इस इंसान की उम्र, ज़रूरी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ें चैनल कर रही हूँ तो वो बताना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे वो इंट्रोवर्टेड होंगे, ठीक है, तो काफ़ी प्राइवेट सीक्रेटिव होंगे, और यही वजह होगी कि आपका रिलेशनशिप भी इनके साथ काफ़ी सीक्रेट लव होगा और प्राइवेट होगा, ठीक है। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में भी होंगे, या आप दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे होंगे, या आपका कुछ चल रहा है सीन फिज़िकली या रोमांटिकली स्पिरिचुअली, जो भी है वो सीक्रेट प्राइवेट होगा। यहाँ पे विजनरी है, इस इंसान का डेफिनेटली विजन है, ये इंसान हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है इंजीनियर, डॉक्टर, फिलोसोफर, राइटर, इन्फ्लुएंसर, कुछ ना क्रिएटिव, उससे यू नो आर्ट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यू नो रियल इस्टेट से रिलेटेड हो सकता है, डिज़ाइनर भी, इवन फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन से रिलेटेड भी हो सकता है इस इंसान का। जो भी बिज़नेस इनका होगा, मुझे लग रहा है कि काफ़ी वर्कaholic होंगे, काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, बिजनेसमैन या वुमेन माइंड सेट होगा इनका, टाइम इनका हमेशा दूसरी ऑप्शंस पे रहता होगा, दूसरी चॉइसेस पे, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके पास हमेशा कुछ ना कुछ करने को होता होगा।
क्योंकि ये काफ़ी अबंडेंट होंगे और ये इनके अंदर एक ऐसा टैलेंट होगा कि वो किसी भी चीज़ को जो है ना वो अबंडेंस बना देंगे। इनके अंदर ये पावर होगी, ये स्किल होगी। ये इंसान दिखने में हो सकता है कि डार्क स्किन हो, डार्क कॉम्प्लेक्शन, हेयर बड़े हो सकते हैं, जैसे बड़े हेयर हो सकते हैं या छोटे शॉर्ट हेयर भी हो सकते हैं। आप इनको वर्क के थ्रू भी मिल सकते हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है टेम्पटेशन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्क के थ्रू आप शायद इनको मिलो। और मेल का यहाँ पे ये मतलब हो सकता है ये इंसान आप पे आपका सीनियर है, आपका बॉस है, अथॉरिटी फिगर है, या वैसे ही ये इंसान कहीं ना कहीं अगर आप वर्क वाली जगह पे भी नहीं मिलते हो, कहीं और भी मिलते हो, तो ये डेफिनेटली इंसान काफ़ी हाई स्टेटस हो सकता है, इंडिपेंडेंट। ये चीज़ नज़र आ रही है इस लाइफ टाइम में। ये डेफिनेटली इंसान सक्सेसफुल बनेगा। इस इंसान का एक विजन है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह करना है, और अपने फ्यूचर की उनकी पूरी ऑलरेडी प्लानिंग होगी। कि एक और चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये इंसान ऑलरेडी इतना सक्सेसफुल होगा कि इनका अपना घर होगा, अपना हाउस होगा, ठीक है, या इस लाइफ टाइम में वो अपने खुद इंडिपेंडेंट बनेंगे, अपना घर खरीदेंगे। ये आपको बताएंगे कि उनका एक ड्रीम रहा है कि इस तरह का मुझे घर चाहिए और किस तरह का उनको पार्टनर चाहिए उस घर में। वो डेफिनेटली इसी वजह से ही आपको उसमें फिट देखेंगे कि उनको लगेगा कि आप ही वो पार्टनर जिनकी उनको ज़रूरत थी। आप दोनों मिल के भी अपना घर बनाओगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप दोनों ही प्रोफेशनल फील्ड से होगे, दोनों हार्ड वर्किंग होगे, दोनों ही सक्सेसफुल होगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इस लाइफ टाइम में। या आप दोनों ही घर मिल के ऐसा बनाओगे कि आपका जो घर होगा वो काफ़ी अबंडेंट होगा, हैप्पी होगा, मतलब आपका जो मिलजुल के आप सारे काम करोगे। यहाँ पे टेम्पटेशन है, इस इंसान को लगेगा कि आपको पाना मुश्किल है। यू आर अ टेम्पटेशन, फॉरबिडन फ्रूट इस इंसान के लिए, क्योंकि या तो आप इस इंसान के अंडर वर्क कर रहे हो या ये इंसान आपके अंडर वर्क कर रहा है, या आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंसेस होगा जिसकी वजह से इस इंसान को ये रिलेशनशिप प्राइवेट या सीक्रेटिव रखना पड़ेगा। घर वाले नहीं जानते होंगे इस इंसान के, या आपके घर वाले नहीं जानते होंगे, या इस इंसान के प्रोफेशनल फील्ड में किसी को नहीं पता होगा कि ये डेट कर रहा है इंसान या रिलेशनशिप में है, या इवन आपसे शादी भी होगी इस इंसान की। कुछ ना कुछ है जो इस इंसान को छुपाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि वो पहले अपने विजन को, अपने गोल को पहले कंप्लीट करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि उनके रास्ते में कोई चीज़ आए। ये भी पॉसिबिलिटी है। इस इंसान के क्लोज्ड वन जानते होंगे, हो सकता है इस इंसान के सिर्फ घर वालों को पता होगा। ये नहीं मैं कह रही कि शादी प्राइवेट हो गई, रिलेशनशिप प्राइवेट होगा, नो। इस इंसान के घर वाले जानते होंगे या आपके घर वाले जानते होंगे, दैट्स इट, और किसी को पता नहीं होगा। इस तरह का ये रिलेशनशिप होगा। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे फ्लर्ट वाली नज़र आ रही है, कि ये इंसान हो सकता है ये वो इंसान है जिसके साथ आप फ्लर्ट करें, या ये इंसान आपके साथ काफ़ी फ्लर्टी नेचर का हो सकता है। हालांकि इस इंसान की ऐसी नेचर होगी नहीं कि ये फ्लर्ट करे या फीलिंग को एक्सप्रेस करे, और क्योंकि टाइम इनके पास इतना होगा नहीं। वर्कहॉलिक इंसान होगा, या काफ़ी बिजी होगा, ऑक्यूपाइड होगा अपने वर्क, बिजनेस और बहुत सारी चीज़ों में, घर से घर, वर्क से घर पे, इस तरह का काफ़ी बिजी लाइफस्टाइल या रूटीन होगा। एजुकेशन के लिहाज से भी हो सकता है कि ये इंसान ने काफ़ी मतलब हायर डिग्री हो सकती है इस इंसान के पास एजुकेशनल। यहाँ पे है दिस कुड बी द वन। शायद आप इनको ऑलरेडी जानते हो, और जब आप इनको मिलोगे तो आपको लगेगा कि शायद इस इंसान से मेरी बात बन सकती है, शायद मेरी शादी हो सकती है इस इंसान से। ये इंसान आपके बारे में सोचेगा, चलो हो सकता है कि ये वो इंसान है जिससे मेरी शादी होगी, बट आई विल सी। क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली, आप इनको उस वक्त मिलोगे लाइफ में जब वो एक बहुत ही पीक टाइम में होंगे अपने कैरियर के, या उनका फोकस जो होगा वो बहुत ही ड्रिवन, लाइक वो उनको पता होगा कि उनको क्या चाहिए। ये आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ पास्ट लाइफ का हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं कर्मा इन्वॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे डेवल भी है, टेम्पटेशन, तो इसका मतलब कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों के दरमियान में सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप दोनों का सेम ट्रेडिशन या कल्चर या रिलीजन हो सकता है। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। आप इनको वर्क के थ्रू भी मिल सकते हो, आपके वर्क या प्रोफेशन के थ्रू भी, या इनके वर्क या प्रोफेशन के थ्रू भी आप इनको मिलोगे। अब देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी और किन हालात में होगी, कौन सा सीज़न होगा, क्या होगा। हो सकता है इस इंसान के पास चॉइस होगी कि शादी करनी है या नहीं करनी, क्योंकि इस वक्त जो जिस टाइम पीरियड में आप इनको मिलोगे, या जिस वक्त इनकी लाइफ में लाइफ चल रही होगी, तो उनको यहाँ पे डिसीजन लेना ही पड़ेगा। क्या वो शादी के लिए रेडी हैं? 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो हो सकता है 6 महीने के अंदर, 6 हफ्तों के अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, वो समर सीज़न हो सकता है, यस। 8 ऑफ कप्स, 8 मंथ्स भी लग सकते हैं आपको, 7 मंथ्स भी लग सकते हैं, यस। जून जुलाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रहा है, जुलाई या अगस्त के महीने में भी आप इनको मिल सकते हो, या आपकी शादी हो सकती है, यस। 6 महीने भी हो सकते हैं, इवन 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डेथ, यस। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होगी, या इस इंसान की लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एक और मैं बात आपको कहूँ, या तो आप अपने कैरियर के पीक टाइम पे होंगे, कोई कैरियर चेंज कर रहे होंगे, या आप अपनी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे होंगे, या आपकी कहीं प्रमोशन हो रही होगी एक जगह से दूसरी जगह। एक ऐसी ट्रांजिशन पीरियड होगी जो इस इंसान की लाइफ में चेंज आ रहा होगा,
तब आप इस इंसान से मिलोगे या आपकी शादी होगी। और एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, ये इंसान शायद अपनी लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड में होंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब प्लेस टोटली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे होंगे, या उनका वर्क जो है वो वर्क की जो लाइफ है वो चेंज हो रही होगी, प्रोफेशन चेंज हो रहा होगा, या किसी चीज़ को वो छोड़ रहे होंगे, फील्ड को, जॉब को, और वो जॉब की सर्च में होंगे या किसी ऐसी चीज़ की सर्च में होंगे जहाँ पे वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें। स्कॉर्पियो और कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा भी चल रहा होगा कि ये कुछ छोड़ रहे होंगे पीछे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, जैसे मैंने आपसे कहा मूव ऑन हो रहे होंगे किसी सिचुएशन से या किसी ऐसे हालात से, जैसे यहाँ पे मूव ऑन करने की ज़रूरत है, यहाँ पे फॉरगिव करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, पीछे वाले हालात को छोड़ने की ज़रूरत है। ये वो इंसान भी हो सकता है शायद, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वो इंसान भी है जो आपसे खुद माफ़ी मांगने आएगा अगर आपने इनको हर्ट किया था या इस इंसान ने आपको हर्ट किया था या पास्ट आपकी हिस्ट्री रही है कुछ लोगों के लिए। तो ये डिपेंड करता है उसी वक्त ही जब ये इंसान वापस आएगा और आपके लिए शादी के लिए प्रपोजल लेके आएगा, अदरवाइज़ तो पॉसिबल है नहीं। नाइट ऑफ कप्स, यस, फिर ये इंसान शादी के लिए रेडी होगा। आई थिंक आप हो सकते हैं इस इंसान के साथ डेटिंग पीरियड, पहले डेटिंग आपके चले, आप इनके साथ मूव इन करो, ये इंसान आपको मिलने आएगा जहाँ पे भी आप रहते हो, या ये इंसान आपको पहले ऑफ़र करेगा, ये भी हो सकता है। जैसे इस इंसान का प्रपोजल आपके लिए आएगा कुछ लोगों के लिए, ये इंसान आपको प्रपोज करेगा, और वर्क वाली फील्ड लग रही है मुझे, टू बी ऑनेस्ट। तो आपका जो रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी ऑकवर्ड टाइप होगा शुरू में, क्योंकि वर्क इन्वायरमेंट होगा, या हो सकता है ये इंसान वर्क के लिए, जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा, कंट्री छोड़ रहा होगा, जो छोड़ के चला गया होगा अपने मुल्क को, वर्क की वजह से, प्रोफेशन की वजह से, जॉब की वजह से, और इस इंसान का प्रपोजल आपके लिए आएगा। और कुछ लोगों के लिए या वर्क वाली जगह पे आप इनको मिलेंगे तो आपके लिए काफ़ी ऑकवर्ड होगा, क्योंकि ये इंसान आपको डेट करना चाहेगा या आप में इंटरेस्टेड होगा, या आपके लिए बोलेगा आपको कि दे वांट टू सेंड द प्रपोजल। जैसी अरेंज मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद लव में चेंज होगी, क्योंकि ये इंसान का और आपका रिलेशनशिप काफ़ी फ्लर्टी नेचर का हो सकता है। यस, कुछ लोगों के लिए ये इंसान भागेगा रिलेशनशिप से, अगर ये पास्ट वाला कोई पार्टनर है तो ये भागेगा रिलेशनशिप से, कमिटमेंट से भाग जाएगा, आपसे भाग जाएगा, रिलेशनशिप से भाग जाएगा, या आप इस इंसान को छोड़ दोगे पीछे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी कि ये इंसान बिल्कुल रेडी नहीं है, तैयार नहीं है शादी के लिए, क्योंकि इस इंसान का फोकस मैंने आपको पहले बोला है कुछ और ही होगा। वर्क 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 वर्क, अबंडेंस, फ्यूचर। यस, लवर्स, तो ये डेफिनेटली यस, लवर्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका सोलमेट होगा या ऐसा कनेक्शन होगा। जेमिनी हो सकता है ये इंसान, या विर्गो। 8 लवर्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर ये इंसान वापस आएगा आपको डेट करने के लिए या आपके साथ इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए, और फाइनली आपको बताने के लिए दैट आई एम रेडी, क्योंकि आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल होगा, यहाँ पे काफ़ी डिवाइनली गाइडेड होगा। जिस तरह से आप इनको मिलोगे, जिस तरह से किस्मत आप दोनों को वापस मिलाएगी, लाएगी और आपको डेस्टिनी मिलवाएगी, जिस तरह से आपकी मुलाकात होगी, जिस तरह से आप ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह भी आपकी किसी से शादी हो सकती है, या इस तरह भी आप किसी को मिल सकते हो, इस तरह की आपकी लाइफ स्टोरी होगी, लव स्टोरी होगी। शादी के बाद भी शायद आप दोनों मिल के भी काम करो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एज अ पार्टनर आप दोनों इकट्ठे मिल के काम करोगे, आप दोनों एक ही फील्ड से होगे या इवन डिफरेंट फील्ड से होगे, आप हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस शायद ये भी हो सकता है, आपको ट्रैवल करके जाना पड़े या उनको, क्योंकि जब आप एक दूसरे को परमानेंटली डेट करना शुरू करेंगे या ऑफिशियली आप डेट करेंगे या आप एक दूसरे को जानेंगे, लव रिलेशनशिप में आएंगे, यूनियन में आएंगे, तभी शादी आपकी बात आगे चलेगी। लेकिन शुरू में ब्लॉकेजेस होंगे लव में या रिलेशनशिप्स में या ट्रस्ट करने में इस इंसान को, या ये इंसान भाग रहा होगा शादी से और टू मच फोकस्ड होगा कैरियर पे, ताकि शादी और लव से भाग रहा होगा, मुझे नहीं करनी लव, मुझे नहीं शादी करनी, क्योंकि हो सकता है इस इंसान का प्लान कुछ और ही था लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तो आप आ गए उनकी लाइफ में, या कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात हो गई, रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, तो इन्होंने सोचा नहीं अब पार्टनर मिल गया है, ठीक है ना। तो शादी तो क्योंकि आपकी इसी इंसान से ही होगी, जो भी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले उनकी शादी किससे और कब होगी। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज़।